उन परमात्मा के अवतार भाव को आनंद में लेते रहे आप, और बिल्कुल हट नहीं पा रहे ना, तो उनके वास्तविक स्वरूप को भी समझ लो। मैया यशोदा ओंठों को तो देखा ही, कपोलों को तो देखा ही, ओंठों का चुम्बन किया, कपोलों का चुम्बन किया। अरे मैया छैया के संबंध वक्षस्थल से लगा के और सो जाना अपने बउआ को, माँ का और उसके बेटा बेटी के संबंधों को देखते नहीं बनता है? अब उन सब सारी बातों को कहना, ये बताओ अच्छा कि माँ और बेटे के कितनी दूरी है, बोलो कितनी दूरी है शरीर से? कभी विचार करो, कभी मन में विचार करो। तो दुर्योधन तो विचार कर लिया, तभी तो कमजोर रह गए। माँ और बेटा बेटी संतति का कितना अभिन्न संबंध है, इतना ही हम कह रहे हैं। इसलिए कभी कभी वात्सल्य रस अधिक पवित्र हो जाता है कांत और कांता रस से। इसलिए भगवान को पत्नी रूप से कभी किसी ने भजा नहीं है। तुमेव माता, अगर भगवान का भजन किया भगवान भक्तों ने, तो माँ के रूप में भजन किया है भगवान का, ये समझो। अब यहाँ निषेध रूप वाक्य है, भगवान का वास्तविक स्वरूप जानना चाहिए। इसलिए हमने दृष्टि डाली। कौन सी दृष्टि? कि मैया यशोदा कौन से अंग को नहीं जानती, जानती है ना। अरे मुख में देखो, पूरे संसार को देखा मैया यशोदा ने। इसका मतलब भगवान के आंतरिक स्वरूप का भी बोध मैया यशोदा रखती है, लेकिन उनकी जो निष्ठा है वो अपने छौना पर ज्यादा है? और छौना दूर चला जाए तो आंसू कहाँ रुकते हैं। सज्जनों, यहाँ नंद और यशोदा भागवत हृदय की भावनाओं में, और हमने जो स्वाध्याय किया है उसमें कुछ उत्तर नहीं देते। पता नहीं ये कैसे कहते हैं कि उद्धव जी का ज्ञान गरिमा जो अहम है वो ठंडा हो गया। यहाँ ये मतलब नहीं है। मतलब यही है कि बाबा नंद और यशोदा ने इस बात को स्वीकार कर लिया, और चर्चा तो नंद के, नंद बाबा चर्चा तो लाला की ही करेंगे। अब इसमें थोड़ी सी बात, निराकार जब वाणी का विषय नहीं है तो अनुभव का विषय है। उद्धव जी के उपदेश होने पर मैया और यशोदा की अनुभूति हुआ है, ये जो अनुभूति नहीं थी। लेकिन विचार जब चलेंगे, कथा चलेगी तो साकार की ही चलेगी। अनुभव निराकार का होगा, संवाद साकार का होगा। अनुभव निराकार का होगा, संवाद साकार का होगा। ध्यान रखना। कैसे प्रमाण करेंगे? अच्छा ये बताओ कि गुड़ अगर मुख में नहीं आया, और जिसके मुख में आया वो कहेगा कि बहुत मीठा है, बहुत मीठा है, लेकिन जब तक जीभ में नहीं आएगा सज्जनों, तब तक रस कैसा है अनुभव नहीं हो सकता। होगा? अरे मुझे तो नहीं लगता है नहीं होगा, कभी नहीं होगा कि कैसा है ये। तो अनुभव का जो विषय होता है वह संवाद का विषय नहीं होता, वो अनुभव का ही होता है। तो यहाँ बाबा नंद और यशोदा ने कोई अवमानना नहीं करी। राजन तिनबुर नहीं ठहराना, पुनि पुनि कृष्ण चरित गुण गान। स्वीकारोक्ति किया और बार बार भगवान कृष्ण के पावन चरित्रों के गुणों का गान किया। अब शाम को पहुंचे थे, पूरी रात व्यतीत हो गई। उषा काल आया, और उषा काल में, उषा काल होते नित्य नियम करने के लिए चले गए। गोपांगनाएं जगी और घर के अंदर के कार्य करने लगी। सज्जनों, प्रभात काल, पहले का जो जमाना था ना, तो जात का और मथानी का था। जात मथानी, और फिर उजेला होगा तो झाड़ू बहरू का था। माताएं करती क्या थी? जात पीसती थी यहाँ से अंधेले में,
एक लोग को बुजुर्ग गाज गए, अंधेरे घर में ऊंट बलबलाए, बताओ लड़को का आया है? अंधेरे घर में ऊंट बलबलाए, बताओ लड़का का है? तो फिर बताओ हम नहीं जाते अंधेरे घर में ऊंट बलबलाते, काहे या जात आए जात है। तो इस तरह से जात पूछती माताएं और गीत गाया करती थी। तो जैसे यशोदा मैया तड़के उषा काल में मथाने लेकर अपने पुत्र के ही गुणों का गान करती, इसी प्रकार से जग करके माताएं गोपांगनाएं अपने कन्हैया के प्रति ही याद करके और अपने कामों को करती। और याद रहे ये हमारे तुम्हारे लिए भी संदेश है, भला हम घर का काम करें तो उलझन वाली बात ना सोचा करें, उलझन नहीं दिमाग में लगना नहीं है। भगवान जो दे रहे हैं ठीक है, भगवान की ही याद करे, गुनगुनाए, गीत गुनगुनाए। हव गोपाल, हव गोपाल, गोपाल गोपाल गोपाल। अब गोपाल तरस रहे नैना, गोपाल तरस रहे नैना। आवो नंद लाल बरस रहे नैना, आओ गोपाल तरस रहे नैना। ओ गोविंद ओ गोपाल, ओ गोविंद ओ गोपाल, ओ गोविंद ओ गोपाल, गोविंद गोपाल। आवो गोपाल तरस रहे नैना, आओ गोपाल तरस रहे नैना। काह पड़ी तुम्हें मुँह पे आके, जो मोहि दर्शन देंगे, अपनों करके खबर जनइयो, शीतल जलियो देंगे। प्यास बड़ी अस मूर्छा जागे, कठिन परे सब कोई, अपन बारी जब आवे, कौन कहे असरू, अपनो बारी जब जो आवे, कौन करे असरोरी। आवो गोपाल तरस रहे नैना। आओ गजदार तरस रहे नैना, बरस रहे नैना, तरस रहे नैना, बरस रहे नैना।
कस मुई तन मन पीरा देखे तीरथ राज प्रयाग ठिठोले कितनो नाटक गए कबहू के अपनो करो अपनो कबहू के अपनो करो अनोखा जानिस को न चकमा तेरो खेल तू ही तो जाने क्यों भरमावे भोमा तेरो खेल तू ही तो जाने क्यों भरमावे भोमा आवो गोपाल रस रे नैना आओ गोपाल तरस रहे नैना तरस रहे नैना बरस 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 रहे नैना आओ नंदलाल बरस रहे नैना आओ नंदलाल बरस रहे नैना गोपाल रस रे नैना आओ गोपाल रस रहे नैना मैं तो जीव भरम भोगन को काका चाहूं तो बे दया दीन पर सोई करियो जो आफत न मोके सखा मिलन सो बाधा बन पे सखा मिलन सो बाधन बन पे रतन मोरिया लीजे दशा देख के मेरी प्यारे दशा देख के मेरी प्यारे अपनों कर जो दीजे आवो गोपाल रस रे नैना आओ गोपाल तरस रहे नैना आवो नंदलाल तरस रे नैना आओ गोपाल बरस रहे नैना स्वात्मानंद समझ थोरे माँ रे मेरो यार कन्हैया स्वात्मानंद समझ थोरे माँ रे मेरो यार कन्हैया तू तो समर्थवान बड़ो है लाल यशोदा को छैया तू तो समर्थवान बड़ो है लाल यशोदा को छैया सबरे भाव को पोषण मारो सबरे भाव को पोषण मारो अपन करो मेरे प्यारे राधे आसंग श्याम सावर मेरी टेर समारो राधे आसंग श्याम सावर मेरी टेर समारो आओ गोपाल तरस रे नैना आओ गोपाल तरस रहे नैना तरस रहे नैना बरस रहे नैना तरस रहे नैना बरस रहे नैना गोपाल तरस रहे नैना
पूरे ब्रज में भगवान की ही, भगवान श्री श्याम सुंदर की भावनाओं से सब भावित है। हमारे गांव में भी पूर्व समय में सुबह उठते राम राम भैया, राम राम, का बात है आज नहीं बोल रहे हो, का नाराज हो, का हमसे कोई गलती हो गई क्या? माताएं भी परस्पर प्रेम में रहते। भाई हमने जैसा सुना, पुराना भारत, पुराना गांव मानव का, भले बैलगाड़ी रही हो, इतने तेज काम न होत रहा हो, भले हम खरियान सर जात रहे, लेकिन मन कबो नहीं सरत रहा। जब मन में हो तो बता दीन जाए कि हमका यह बुरा लाग गा। अब मनई का बुरा लाग जाते बतौते नहीं, फिर दांव ख्यालत है। ये सब बातें निकाल देने का चाहिए और शांति से गांव में जौने हिसाब से शांति रहे वाह करेंगे चाहिए, उसी तरह से जीवन व्यतीत करना चाहिए। इस संसार में कुछ सच है तो इतना ही कि कुछ रहेगा नहीं, सब चला जाता है। इसलिए भगवान का भजन करना ही ठीक है। गोपियां घर के बाहर का काम करने आई और उसी समय रथ देखा बाबा नंद के द्वार पर, तो विचार यही करने लग गए कि लगता है अक्रूर आ गए फिर से। अब काको ले जाएगो अक्रूर, का करेगो आके? इसी समय उद्धव जी नित्य नियम करके आते हैं। किसी ने बता दिया कि ये भगवान के दूत हैं। अब उद्धव जी को देखा गोपांगनाओं ने तो एक ही स्वरूप के, वंश एक ही है, कुछ लक्षण शरीर के भिन्न हैं, उसे से समझती हैं कि कोई दूसरे हैं। तो ये कौन है? तो कहा ये दूत हैं, कुछ संदेशा लेके आए हैं जिनसे तुम प्रेम करती हो। सारा घर का काम भूल गई, बस उद्धव जी को एकांत में ले जाकर बातें करती। यहाँ जितनी भी बातें हैं भागवत का मूल भी पढ़ोगे, भागवत हृदय अभी चौपाई दोहे मानस की तरह है, आप पढ़ सकते हो। अगर थोड़ा भी पढ़े लिखे हो, पढ़ करके उसे आनंद ले सकते हो कि क्या कह रही हैं गोपांगनाएं। तो यहाँ पर अपनी वेदना व्यक्त करिए बस। और वेदना जो प्रेम जिससे होता है उसके प्रति खरी खोटी भी कहती है, निकलता ही है वो। एक दर्शन होता है यहाँ प्रेम का कि अगर पिता ने कहा अपने बेटे से गुस्सा में कि चुल्लू भर पानी में डूब के मर जा, तो ऐसा उसके मन में नहीं होता, पिता के मन में कि मेरा बेटा मर जाए। कुछ ऐसा ही यहाँ लक्षण दिखाई पड़ता है गोपांगनाओं के मन में, वाणी में। हम कार्य कर उठे से प्रेम नहीं करती हैं, क्या करें अब हम प्रेम कर ही बैठे, क्या करें वो शूर्पणखा जिसको प्रेम हो ही गया, प्रेम की कहां कहां तक बात करती हैं। बाली को प्रेम नहीं था क्या? बाली को हृदय में प्रेम था अवतार स्वरूप का, बलि को प्रेम था। हाय ये प्रेम हमारे कैसे आ गया? और भंवरा आ गया तो मानो भ्रमर गीत ही पढ़ा जाता है, तो भंवरा आ गया तो जैसे वो गुनगुना रहा हो अपने मित्र की बात। बोले तुम अपना काम देखो, चाहे जितना यशगान करो कि वो बहुत अच्छे हैं, हमने तो अनुभव किया है कितने अच्छे हैं, हम नहीं मानती। और ऐसे करते, अच्छा हमने सच्चे से प्रेम किया है इसलिए तुम मेरा गुणगान करते हो। और बात पलट जाती है यहीं भ्रमर का आश्रय लेकर के, और कहने लगती हैं कि क्या करें, हम तो भुलाना चाहती हैं लेकिन भूल नहीं पाती। और अगर तुम यशगान करते हो कि हम अच्छा प्रेम कर रहे हैं उनसे, तो हम जिससे प्रेम करते हैं उनसे मिला दो, हमें मिला दो, हमारा सर्वस्व ले लो, लेकिन हमें हमारा मिलन करा दो। कभी ऐसे मिलने की बातों में होता है सर्वस्व लुट जाए, सब कुछ चला जाए, लेकिन हम जो कांक्षा करते हो हमें मिल जाए। ऐसा भी अवसर हृदय के आते हैं। अब ये परमात्मा के प्रति भावना करती हैं और ये अनुभव करती हैं
कि नहीं मिल पाएंगे तो इसी में रोने लगती हैं, बहुत रोती हैं और रो रो करके ही प्रिय कर्म का गान करती हैं। थोड़ी भी अब लज्जा नहीं रह जाती रोने में, चिल्ला चिल्ला के जैसे रोती हैं। लिखा है गायन्तः प्रिय कर्माणि रुदत्यश्च गुतहिर्यः तस्य संस्मृत्य यानि कैशोर बाल्यो। किशोर और बाल्यावस्था के जो चरित्र हैं उनका स्मरण करते हुए और रोती हैं। हे नाथ, हे रमानाथ, ब्रजनाथाथिनाशन मग्नमुद्धर गोविंद गोकुलम ब्रजनार्णवा। भगवान आपके विरह से ये जो गोकुल है इन आंसुओं से ही जल मग्न हो जाएगा या डूब जाएगा। इसलिए प्रभु आओ और इसे बचाओ। विकल भई सब गोपीगण नयन न राखत नीर बिऊहल तजत न प्राण तन दर्शन आशा यही पर उद्धव जी समझाने लग गए। कहा तुम तो अपनी ही बात किए जाती हो, जिनसे स्नेह करती हो उन्होंने कुछ भेजा है तुम्हारे लिए, उनका संदेश सुनो। तो यहाँ उद्धव जी तो कंठावरोध हो गया उद्धव जी का और कहे वो कहाँ ही कृष्ण। भगवान श्री श्याम सुंदर ने ही कहा श्रूयताम प्रिय संदेशो भवती नाम सुखावहा। आप लोगों के सुख के लिए बड़ा प्रिय संदेश है, सो सुनो। मैं लेके आया हूँ, मैं एकांतिक सेवक हूँ उनका। वो किसी से बात और कहेंगे नहीं जो तुम्हारे लिए संदेश भेजा है। और इतना ही जो हम लोगों के लिए भी समझने योग्य है। भगवान कौन सा संदेशा भेजे? भवती नाम वियोगो में नहीं सर्वात्मना कुचित यथा भूतानि भूतेषु खम वाग्नि जलम वही। हम लोग ये जो शरीर लिए बैठे हैं ना, ये शरीर पंचभूत निर्मित है, 5 भूतों के बने हैं। लेकिन हम लोग क्या अनुभव करते हैं? हम आहीन। यही हम लोगों का भ्रम है। हम लोग पंचभूत नहीं हैं, हम लोग शरीर नहीं हैं, शरीर में रहने वाले हैं। इसको ऐसे समझ लो जैसे कार में बैठ गए और कार जब दौड़ेगी तो हम लोग भी दौड़ते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान तक कौन ले गई? कार के पहिए ले गए, पहिए दौड़े, हम तो बैठे के बैठे ही रहे। और जहां बैठे जैसे कुराहना में बैठ गए, अब चले गए कालपी तक। तो यहाँ तो हम कुराहना में बैठे, दौड़ा के तो पहिया ले गए वहां तक। हम दौड़े नहीं, दौड़ने वाला दौड़ा। इसी प्रकार से जो ये शरीर है ना, यही थिरकता रहता है, हम लोग थिरकते नहीं हैं। हम इसमें बैठे हैं, इसीलिए हम तुम यहाँ से वहां तक जाते हुए प्रतीत होते। एक याद रखो, थोड़ी सी बात केवल याद करो। अच्छा, जैसे घड़ा है, अब घड़ा लेकर के चले तो उसके अंदर के पोलापन जो है वो चलता है क्या? पोलापन ले चलेगा? दिखता है ना चलता हुआ। ऐसे घड़ा उठा के चले तो पोलापन चलता हुआ दिखाई पड़ता है ना। अब वो चलता वलता नहीं है। जितना पोलापन यहाँ है उतना पहले से ही पोलापन वहाँ है। जहाँ पर रहेगा उसी तरह का पोलापन वहीं मिल जाएगा, वो चलता नहीं है।
हम जहां से होकर यहां तक आए हैं, आत्मा यहां ही पहले से है। कैसे समझें इस बात को? जैसे कि सूर्य उदय, भगवान तो आज दर्शन ही नहीं दे रहे, फिर भी आप सब दर्शन दे रहे हैं, बड़ी खुशी की बात है। हम तो जब आके बैठे तो हम कहा जाड़ सही से जड़वा दिने सबको घरे में रही, अब काहे करनी करके आई को, सब आगे के सामने बैठ गरमा रहे हैं। जैसे सूर्य है और सूर्य का दर्पण शीशा है, उसमें सूर्य आ जाए, आप उसको लेके चलो और देखो तो तुम्हारे हाथ में दर्पण दौड़ रहा है तो सूर्य भी दौड़ता हुआ नजर आएगा। सूर्य दौड़ता है, वो तो एक जगह है। इसका मतलब हमारी दृष्टि कहाँ है? थोड़ा दृष्टि बदल लो। ये जितने भी शरीर हैं जो हमने धारण किए करके रखा है, ये सब पंच तत्वों के हैं। भला उसमें चाहे स्वात्मानंद हो, चाहे ब्रह्मानंद हो, चाहे जो आनंद हो, चाहे परमानंद हो, कोई भी हो, चाहे यज्ञ दत्त हो, देवदत्त हो, जो भी नाम रख लिया पिंडों का, ये नाम है। जैसे सकोरा नाम रख लिया, चुक्कड़ नाम रख लिया, बरका नाम रख लिया, दिलरिया नाम रख लिया। अब भाई नाम रख लिया। हम आज भिक्षा जिनके घर में करने गए थे, बूढ़ी अम्मा कहने थी उल्ला रहे थे, वो उल्ला दिया। तो हमने कहा देखो उल्लाने का मतलब उलारना, अब हम कहते उलार दिया। अब किसी ने कहा लुटाया, अब लुटा दिया। किसको कहता है लुटाया का लुसा दिया कह दिए कोई। हमें असल में कई जिलों पर पड़ोसियों की तरह रहते हैं हम, कई जिलों के ही दर्शन होते हैं भक्तों के। फिलहाल जो है जालौन में दर्शन होते ही हैं सबके, बहुत 20 साल से। और फिर हमीरपुर जोड़ लें, बांदा जोड़ लें, हाँ कानपुर जोड़ लें, फतेहपुर जोड़ लें, रायबरेली जोड़ लें। तो ये 3-4 जिलों में ऐसे भाषा का कैसे प्रयोग करते हैं। हम ये कहते हैं बात समझ में आ जानी चाहिए। ये बात समझ लो जीवन भर के लिए। ये गोपांगनाएं भगवान से प्रेम करती हैं। ये बात बिल्कुल सच है कि हर वस्तु यहाँ वियोग में चली जाएगी। ये कोई भी वस्तु हमारे साथ रहेगी नहीं, चाहे जो जितनी नजदीक है। अब वियोग जनित, अगर उससे प्रेम हो गया तो दुख होगा ही। इसलिए जिसका वियोग कभी नहीं होता, उस संयोग सुख को जान लेना चाहिए। तो ये पंचभूत निर्मित प्राणी पंचभूत की ही संरचना होकर भी पंचभूत से अपने को अलग महसूस करते हैं। अलग महसूस कर रहे हैं ना। हमका को कह दे माटी के हो तुम, कह दे गाली जैसी हो गई, गाली दे दे। तुम गोबर गणेश हो कह दे, ऐसे कह देते हैं लोग, गोबर गणेश हो माने गाली है, मर्यादित है, अपशब्द है। कहते तुम माटी के हो बिल्कुल, और सच में हम सब मिट्टी के हैं। आप यही मिट्टी, यही जल, यही अग्नि, यही वायु और यही आकाश ही इसी शरीर में पिंड भाव से रहते हैं। हम लोग वृथा अभिमान करते हैं कि ये हैं। हरि गोपांगनाओं, जिस प्रकार से पंचभूत निर्मित प्राणी पंचभूतों में ही रहकर भी पंचभूतों से अपने को अलग समझते हैं, इसी प्रकार से तुम भी मुझसे अपने आप को अलग समझती हो। मैंने कभी तुमको छोड़ा ही नहीं। अरे गोपांगनाओं, तुम जरा देखो तो, हमने कभी नहीं तुमको छोड़ा। कभी मैं छोड़ता नहीं हूं जो मुझसे प्रेम करता है। तुम उसी प्रकार से अनुभव करो जिस प्रकार से महारास में तुमने अनुभव किया था। प्रत्येक गोपी ने अनुभव किया था कि गलबैया डाले कन्हैया हमारे साथ विचरण कर रहे हैं। सज्जनों, इसी संबंध में अभी तक तो हमने संख्या नहीं करी कि कितने श्लोकों में भगवान ने कहा है। यहाँ भी हमने संख्या नहीं करी कि भगवान ने कितनी चौपाइयों में और कौन कौन सी भावनाओं को कहा है।
लेकिन ये भावना मुझे मुख्य भावना लगती है कि जिस प्रकार से पंचभूत निर्मित प्राणी पंचभूतों से अपने को भिन्न समझते हैं पर पंचभूतों से भिन्न नहीं होते हैं, इसी प्रकार से अरे गोपांगनाओं सुनो तो सही, मुझसे ही सारी सृष्टि बनी है। ये सृष्टि मेरे बिना होती ही नहीं है, मैं ही हूँ, इसलिए मैं कभी भी तुम्हें छोड़ता नहीं, मैं कभी दूर नहीं। और सज्जनों, गोपांगनाएं इस वाक्य की अधिकारिणी है, इसीलिए तो वो प्रसन्न हो गई, हर सीत भई। उनका सारा दुख इसी उपदेश से समाप्त हो गया। उद्धव जी ने जैसे ये बताया तो सब प्रसन्न हो गई, हर सीत भई हृदय अभिलाषा, हर सीत निकाल सकते हैं विद्वान कि यहाँ पर परोक्ष अनुभव है। अब अपरोक्ष अनुभूति कुरुक्षेत्र में होती है और कुरुक्षेत्र में अपरोक्ष अनुभूति से जीवात्मा जिस तरह से अपने पंचकोशों को ध्वस्त कर देता है, यही पाठ वहाँ मिलता है। भगवान श्री श्याम सुंदर इसी का फिर उपदेश करते हैं और वहाँ पर गोपांगनाएं पूर्ण होती हैं। यहाँ प्रसन्न होकर के भगवान श्री श्याम सुंदर जहाँ जहाँ पर जो जो चरित्र किए हैं बुद्धो जी को ले जा करके और महाराज वहीं ले जा करके और दर्शन कराती हैं। बसुरिया